हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद है सब लोग बहुत अच्छे से होंगे और अब अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो देखिए, आज के सेशन में हम एक नई यूनिट के साथ आपके सामने प्रेजेंट हुए हैं। यूनिट का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ओके, तो जैसा कि थंबनेल आपने देखा होगा वीडियो का कि उसमें लिखा था, उसके हिसाब से आज ना आपका जो ट्रिग्नोमेट्री का फोबिया है उसको दूर करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री से जो बच्चों को जो डर लगता है उसको कैसे, उस डर को हम ख़त्म कर सकते हैं। ओके, तो चलिए देखिए, सबसे पहली चीज़ हम ना एक एक करके स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो है, जो सबसे पहली लाइन है वो है ट्रिग्नोमेट्री lies only on right angle triangle। सबसे पहली चीज ये कि ट्रिग्नोमेट्री जो है वो केवल और केवल राइट एंगल ट्राइंगल पे ही अप्लाई होगी। इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री किसी और ट्राइंगल पे अप्लाई नहीं होगी। ट्राइंगल आपको पता है बहुत सारे होते हैं, आइसोसेलेस भी है, स्केलन भी है, इक्विलेटरल भी है, राइट एंगल ट्राइंगल भी है, और उसके बाद आपका एक्यूट एंगल ट्राइंगल भी है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल भी है। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री केवल राइट एंगल ट्राइंगल पर ही एप्लीकेबल होती है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट हो गया कि ट्रिग्नोमेट्री लाइज ओनली ऑन राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, फिर देखिए देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, है ना। ये बिल्कुल बेसिक चीज है, ये लाइन सबसे ज्यादा बेसिक, राइट एंगल ट्राइंगल के अलावा किसी और चीज पे लाइज नहीं करेगी। दूसरी बेसिक लाइन ट्रिग्नोमेट्रिक आर देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, है ना। और इन फंक्शंस के भी जो हैं वो ऑर्डर होते हैं, परफेक्ट ऑर्डर होते हैं। तो देखिए वो ऑर्डर क्या होते हैं। फर्स्ट नंबर पे साइन, सेकंड कॉस, थर्ड टेन, फोर्थ कॉट, फिफ्थ सेक और सिक्स्थ नंबर कोसेक। ये कुल मिला के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। तो पहली लाइन आपने समझ ली कि केवल राइट एंगल ट्राइंगल पे लाइज करेगी। दूसरा इंपॉर्टेंट नोटेशन कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ये इनके परफेक्ट ऑर्डर होते हैं। ठीक है, अब एक बात करते हैं जनरली राइट एंगल ट्राइंगल की। चलिए देखते हैं, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल देखते हैं। देखिए ये हो गया हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल। जनरली सभी बच्चे जानते हैं, काफ़ी पहले से आप राइट एंगल ट्राइंगल को पढ़ रहे हैं कि राइट एंगल के सामने की साइड हमेशा हाइपोटेनस होती है ना। तो इसको लिख दें, ये साइड जनरली ये होती है परपेंडिकुलर और ये साइड जनरली बेस होती है। तो ये P, ये B और ये H। ठीक है, अगर ये तीनों हैं तो कहीं ना कहीं ये भी होता होगा। फिर ये बिल्कुल परफेक्ट रिलेटेड टर्म है ट्रिग्नोमेट्री के। राइट एंगल ट्राइंगल पे लाइज करेगा, 6 फंक्शन साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, एक राइट एंगल ट्राइंगल। और अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम भी कहीं ना कहीं एप्लीकेबल होगी। ठीक है, अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ समझिए जिसके हिसाब से आपको ये
ड्राइव करना है। तो देखिए कैसे, एक हमारे पास फॉर्मूला होता है पी बी पी अपॉन एच एच बी इज इक्वल्स टू बी एच एच अपॉन पी बी और पी, कुछ इस तरह से। ठीक है, चलेंगे हम ऑर्डर के हिसाब से ही। ऑर्डर के हिसाब से चलने का मतलब हो गया, थोड़ा सा दूर कर लेते हैं, पी बी पी और एच एच और बी, कुछ इस तरह से। देखिए पहला ऑर्डर ये है हमारा, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये हो गया, पांचवा ये हो गया और सिक्स्थ नंबर ये हो गया। क्योंकि हमारे पास 6 फंक्शन है तो 6 ऑर्डर हो गए। तो इस पहले ऑर्डर को हम बोलेंगे क्या, साइन के लिए है ये कॉस के लिए है, ये टेन के लिए है, ये कॉट के लिए है, ये सेक के लिए है और ये कोसेक के लिए है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि साइन इज इक्वल्स टू पी अपॉन एच, कॉस इज इक्वल्स टू बी अपॉन एच, टेन इज इक्वल्स टू पी अपॉन बी, कॉट इज इक्वल्स टू बी अपॉन पी, सेक इज इक्वल्स टू एच अपॉन बी और कोसेक इज इक्वल्स टू एच अपॉन पी। ठीक है, और देखते हैं, देखिए यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो साइन होता है, लेट्स से थीटा ये एंगल होता है, ये 1 अपॉन कोसेक होता है। और अगर कोसेक को मैं लिखूँगा तो मैं उसे 1 अपॉन साइन लिखूँगा। कहने का मतलब कि साइन और कोसेक दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। देखिए यहाँ से चेक करिए, देखिए एक जगह p अपॉन एच है और एक जगह h अपॉन p है ना। चलिए ऐसे ही कॉस थीटा ये 1 अपॉन सेक है और इसी तरह से जो सेक होगा वो 1 अपॉन कॉस होगा। ठीक है, देखिए कॉस b अपॉन एच और सेक h अपॉन b। ठीक है, इसी तरह से जो टेन है वो 1 अपॉन कॉट होगा और जो कॉट है वो 1 अपॉन टेन होगा। चेक करते हैं इसे भी, देखिए टेन p अपॉन b और कॉट b अपॉन p। ठीक है, लेकिन इनकी जगह पे हम कुछ और भी यूज कर सकते हैं जो हमारे बहुत काम का है। टेन थीटा को हम साइन और कॉस के टर्म में कुछ इस तरह से लिख सकते हैं और कॉट थीटा को साइन और कॉस के टर्म में हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से। ट्रिग्नोमेट्री में इन दोनों का जो यूज़ है वो लगभग 95% जगहों पे होगा। इन दोनों फॉर्मूलाज का यूज़, टेन थीटा इक्वल्स टू साइन अपॉन कॉस और कॉट इज इक्वल्स टू कॉस अपॉन साइन, इनका जो यूज़ है वो पूरी ट्रिग्नोमेट्री में ड्यूरिंग द एक्सरसाइज हम देखेंगे कि 95% हमने इन चीज़ों को यूज़ किया है। ओके, सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो चलिए बच्चों, अब देखते हैं अपना अगला नोटेशन क्या है। अभी तक हमने 6 फंक्शन पढ़ लिए, ट्रिग्नोमेट्री लाइज करती है ओनली ऑन ट्राइंगल पे पढ़ लिया, पी बी पी अपॉन एच एच बी पढ़ लिया, बी एच एच अपॉन पी बी पी पढ़ लिया। साइन और कॉस एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, कोसेक और सेक के। अब देखिए एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन क्या है, देखिए द साइड ऑपोजिट to given angle, the side opposite to given angle is always perpendicular। कैसे, इस लाइन का मतलब क्या हुआ? तो देखिए इस लाइन का मतलब समझने के लिए पहले आप 2 ट्राइंगल बनाते हैं। ठीक है, देखिए 2 ट्राइंगल बना रहा हूं मैं।
एक ये और एक ये, ठीक है। ये दो राइट एंगल ट्राइंगल मैंने ले लिए। इसमें राइट एंगल यहाँ पे है और इसमें राइट एंगल यहाँ पे है। ये हमारा ABC है और ये हमारा PQ और R है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं क्या है। यहाँ पे लिखा है द साइड अपोजिट टू गिवन एंगल। अब देखिए इसमें दो तरह से वर्क होगा, दो तरह से, समझिए कैसे। देखिए ऐसे, साइन A कॉस A टेन A सेक A कॉट A सेक A एंड फाइनली कोसेक A। एक इस तरह से। दूसरा साइन C कॉस C टेन C कॉट C सेक C और कोसेक C, इस तरह से, ठीक है। सेम यहाँ पे साइन P कॉस P टेन P कॉट P सेक P एंड कोसेक P। सेम साइन R कॉस R टेन R कॉट R सेक R एंड कोसेक R। अब कई बच्चों के मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ने साइन ABC A लिखा, कॉस का सबका A ले लिया, C भी ले लिया, इधर P ले लिया, इधर R ले लिया, लेकिन ये B और Q क्यों छोड़ दिए हैं? यस, राइट एंगल के लिए कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपसे नहीं पूछा जाएगा, है ना। पूछने से मतलब आपसे साइन B कॉस B टेन B कॉट B सेक B कोसेक B की वैल्यू नहीं पूछी जाएगी। एक राइट एंगल ट्राइंगल के लिए सिर्फ एक्यूट एंगल की वैल्यू यहां पे आपसे पूछी जाएगी, ठीक है। तो अब इस लाइन का इंप्लीमेंट करते हैं एक एक करके। तो देखिए यहां पे लिखा है द साइड अपोजिट टू गिवन एंगल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं फॉर एंगल A, एंगल A के लिए लिख रहा हूं मैं। अब तो ध्यान से देखिए एंगल A, देखिए ये जो गिवन एंगल है ये मैंने A ले लिया, गिवन एंगल ये वाला। अब इसको समझिए, द साइड अपोजिट टू गिवन एंगल, गिवन एंगल कौन सा है? A, इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। तो इस बार हमारा जो परपेंडिकुलर होगा A के लिए वो होगा BC। फिर जो बेस होगा वो होगा हमारा AB। और बच्चों एक बात का ध्यान रखिए कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के लिए अगर आप डिफरेंट एंगल भी यूज कर रहे हैं तो आपका जो हाइपोटेनस है वो कभी चेंज नहीं होगा। फॉर एंगल A हाइपोटेनस AC एंड ऑल्सो फॉर एंगल C हाइपोटेनस इज सेम, इट विल बी AC। ओके, तो फिर और आगे देखते हैं। चलिए अब देखते हैं फॉर एंगल B। फॉर यहाँ लिख लेते हैं फॉर एंगल B। B के लिए क्या होगा? देखिए चलिए B के लिए करते हैं। देखिए ये रहा, सॉरी B के लिए नहीं, C के लिए। B तो पूछा ही नहीं जाएगा आपसे, C के लिए। चलिए C के लिए देखते हैं। देखिए C के लिए क्या है यहाँ पे? एंगल C ये हमने लिया है। द साइड अपोजिट टू गिवन एंगल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। तो C के सामने कौन सी साइड है बच्चों? AB। तो इस बार जो हमारा परपेंडिकुलर है वो चेंज होकर क्या बनेगा? AB। जो बेस है वो दूसरी साइड होगी यानी BC, और जो हाइपोटेनस है वो कभी चेंज नहीं होती, तो वो हमारी क्या रहने वाली है? AC ही रहने वाली है यहाँ पे। ओके, तो इसी तरह से अगर इस फिगर के लिए देखें फॉर एंगल P के लिए देखते हैं, एंगल P के लिए। तो देखिए द साइड अपोजिट टू गिवन एंगल, तो एंगल P के लिए अपोजिट साइड कौन सी है बच्चों? QR। तो परपेंडिकुलर क्या होगा? QR। तो बेस क्या होगा? PQ। और हाइपोटेनस क्या होगी? वो होगी हमारी P और R। ओके,
तो ऐसे ही हम लिखते हैं एंगल आर के लिए, फॉर एंगल आर के लिए लिखते हैं। तो देखिए आर के लिए क्या होने वाला है, आर के लिए आर, ये देखिए ये रहा आर के सामने कौन सी साइड है, पी क्यू, तो परपेंडिकुलर हमारा क्या बनेगा, पी क्यू, बेस हमारा क्या बनेगा, क्यू आर, और हाइपोटेनस हमारी क्या बनेगी, वो बनेगी हमारी पी और आर। ठीक है, अब हम लिखते हैं इनको। तो देखिए इनको कैसे लिखते हैं, देखिए अभी हमने बताया था आपको थोड़ी देर पहले, क्या लिखवाया था, पी बी पी, अभी लिखवाया था क्या, पी बी पी अपॉन एच एच बी और बी एच एच अपॉन पी बी और पी। तो ऑर्डर के हिसाब से सबको लिख लीजिए। देखिए पी अपॉन एच, बी अपॉन एच, पी अपॉन बी, बी अपॉन पी, बी अपॉन एच अपॉन बी और एच अपॉन पी, ये सारे हमने यहाँ पे लिख लिए। अब चलिए कौन सा एंगल चल रहा है बच्चों यहाँ पे, एंगल ए। तो ए के लिए देखते हैं क्या है, हमने पहले ही लिख रखा है, परपेंडिकुलर है बी सी। तो देखिए परपेंडिकुलर बी सी, हाइपोटेनस ए सी, बेस ए बी, हाइपोटेनस ए सी, परपेंडिकुलर बी सी, बेस ए बी, बेस ए बी, परपेंडिकुलर बी सी, हाइपोटेनस ए सी, और बेस हमारा बनेगा ए बी, हाइपोटेनस ए सी, और परपेंडिकुलर क्या बनेगा, बी सी। तो कुछ इस तरह से हमें इन्हें लिखना होगा। ठीक है, एंगल सी के लिए देखते हैं। चलिए एंगल सी के लिए तो देखिए ये तो सेम रहने वाले हैं, पी अपॉन एच, बी अपॉन एच, पी अपॉन बी, बी अपॉन पी, एच अपॉन बी और एच अपॉन पी, ये तो सेम रहने वाले हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं कि हम यहाँ कैसे कर सकते हैं। तो एंगल पी सी के लिए, सी कहाँ है, ये रहा। तो देखिए परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, और यहाँ देखिए परपेंडिकुलर क्या था, बी सी, यानी ट्राइंगल एक ही है लेकिन जो साइड हैं उनमें वेरिएशन यहाँ पे हो रहा है। एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर बेस कुछ डिफरेंट है और एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर और बेस कुछ डिफरेंट है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि AC यानी जो हाइपोटेनस है वो एंगल बदलने के साथ वेरी नहीं करता है। हाइपोटेनस देखिए यहां भी AC रहेगा, बेस अगर मैं बेस की बात करूं तो यहां पे BC होगा, हाइपोटेनस AC, परपेंडिकुलर AB, बेस BC, बेस BC, परपेंडिकुलर AB, हाइपोटेनस AC, बेस BC, हाइपोटेनस AC, परपेंडिकुलर BC, परपेंडिकुलर AB, देखिए परपेंडिकुलर है हमारा यहाँ पे AB। ठीक है बच्चों, तो इसी तरीके से आप इसको अपने आप लिखेंगे। तो चलिए प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।